हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इंस्टीट्यूट ने हाल ही में रिजल्ट घोषित किए सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के। कई सारे बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पाए और अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, अप्रोच क्या रखनी है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है दैट वी विल हैव टू रीस्टार्ट, एंड जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है। रिजल्ट आया, रिजल्ट का डे चला गया, फेस्टिव सीजन था, काफी सारा ओवर हो गया, ठीक है ना। अब हमें वापस से ध्यान देना है अपनी पढ़ाई की तरफ। हमने अटेम्प्ट दिया, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कितने मार्क्स हमारे आए हैं, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, कहाँ हमने गलती करी, और क्या अब ऐसा करें इन नेक्स्ट अटेम्प्ट कि हमारी वो गलती रिपीट ना हो और हम एग्जाम को पास कर लें। तो सबसे पहले तो ये सवाल के जो उत्तर हैं खुद से आपको ढूंढने होंगे। मैं या फिर कोई आपका फ्रेंड या कोई और टीचर आपको आपकी गलती नहीं बता सकता। और गलती ऐसी चीज है जो हुई है। अगर कोई ऐसा कहता ना मैंने तो कोई गलती नहीं करी भाई, तो भाई जय माता दी, फिर से आप एग्जाम दोगे, फिर से ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे तो पता ही नहीं गलती कहां हुई। गलती तो हुई है, बस बात इतनी सी है कि उसे पहचानना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न है मेरे मन में, मैं उन प्रश्नों को बोलूंगा आपके सामने, आप उसका उत्तर सोचना। पहला प्रश्न तो ये है, सीए जैसा मुश्किल कोर्स जो है, इस कोर्स में जब हम बैठने जा रहे हैं तो क्या जितना भी जो भी ग्रुप हमने दिया, पहला दिया या दूसरा दिया या बोथ ग्रुप दिए, तो क्या उस ग्रुप के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं क्या मैंने अच्छे से तैयारी करी थी? जवाब आपको पता है। सब्जेक्ट वाइज आ जाता हूं, क्या जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने हर एक सब्जेक्ट की क्लास ली थी? यहां पर बहुत सारे बच्चों का नो आ जाएगा। सर प्रॉपर क्लास तो नहीं ली थी सर, हमारे सर शहर में या गली मोहल्ले में सर कोई दीदी भैया पढ़ाते थे सर, तो शायद हमने वहां चले गए सर, वहां कोई गलती हो गई, या फिर हमने सर कोई और टीचर की क्लास ले ली सर, हमें पता नहीं था सर, उन्होंने सिलेबस नहीं पूरा कराया या फिर प्रैक्टिस नहीं कराई वगैरह वगैरह, या फिर टीचर सही थे लेकिन सर हम सही से नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये आ गई कि क्या क्लास लिया नहीं ली। अगर नहीं ली तो बहुत गलत किया सर, हम फ्री के रिसोर्सेज पर जो है रहे कि हाँ इन्हीं को देखकर हमारा हो जाएगा, फिर हमने क्लास ली लेकिन या तो टीचर सही नहीं था या फिर हमारी अप्रोच बड़ी लथार्जिक थी, हम नहीं कर पाए। ठीक है सर, मैंने क्लास ली सर क्लास अच्छे टीचर से ली सर क्लास देख भी ली सारी, ठीक है क्लास देख ली, टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, पेपर कौन देने जाएगा? तुम। क्या तुमने क्लास खत्म होने के बाद अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करी? हाँ सर मैंने सारे क्वेश्चन सर देखे थे। उधर 3 घंटे देखने के नंबर है कि लिखने के नंबर है? लिखने के। तो क्या तुमने लिख लिख कर प्रैक्टिस करी थी? सर नहीं करी। अगर करी तो आगे बढ़ते हैं। सर मैंने करी थी। कितनी बार करी थी? कितने नंबर ऑफ रिवीजन्स करी थी? मिनिमम 3 रिवीजन्स करी थी क्या? जब तक अच्छे से क्लास लेके उस क्लास को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके अच्छे तरीके से उसको 3 बार रिवीजन करके अगर मैं एग्जाम के अंदर बैठना नहीं जा रहा तो मतलब कुछ तो गलत है। लास्ट स्टेज पर आते हैं, सारे खाने टिके, सर अच्छे टीचर से क्लास ली, सर अच्छे से क्लास देखी, सर रिवीजन भी कर ली। लास्ट आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है जी, परफॉर्मेंस टाइम ऑफ दोस 3 आवर्स। उस 3 घंटे में आपने क्या किया? सर थोड़ा ब्लैकआउट हो गया था सर एक क्वेश्चन देखा सर आता नहीं था तो मुझे लगा मैं पेपर पास नहीं कर पाऊंगा, तो सर मेरा ना अटेम्प्ट ही सर 50 या 55 का हुआ सर, और वो भी सर बड़ा ही अनटाइडी सा हुआ सर। तो यहां आपकी चूक हो गई। इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर एक में भी जरा सी चूक हो गई तो मतलब हमने अपनी असफलता की कहानी खुद ब खुद लिख दी है। तो आने वाला जो अटेम्प्ट है उसमें हमें कुछ ऐसा करना है, अपने हर खाने को पॉजिटिव तरीके से टिक करना है, सो दैट जो एंड रिजल्ट है वो हमारी फेवर में आए। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है या तो क्लास नहीं लेते, क्लास लेते हैं अच्छे से देखते नहीं है, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पर सही से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं बता दूं, हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्स हैं वो सुपर स्पेशलाइज्ड हैं जी, टोटली रिजल्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड, जिनको बहुत ही तगड़े तरीके से जो है हमने डिजाइन किया है, बनाया है, और सभी कोर्सेज पर जो है डिस्काउंट लगा दिया गया है आफ्टर द रिजल्ट, सो दैट जो भी बच्चा अपने आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना चाहे वो हमारे फास्ट ट्रैक की हेल्प से कर सकता है। लेकिन फास्ट ट्रैक लेना कब है? अगर आपको लगता है आपकी तैयारी सही नहीं है, आपको पूरे सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स नहीं आते, या फिर चैप्टर्स तो आते हैं, हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो नहीं आते, तो आप इस हाफ हार्टेड प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते। देखो जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। कई बच्चे सोचेंगे अरे सर अपना कोर्स बेच रहे हैं, अरे भाई मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं, मुझे ऐसे बोल के बेचने की जरूरत नहीं है। इतनी देर में वीडियो बन रही है ना, इतने में 100 क्लासेस मेरी वहां बिक जाएंगी वेबसाइट पे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो किसके लिए है? आपके लिए। कह किसके रहा हूं? किसके लिए? आपके लिए। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नो सच
स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनको 6-6 साल हो गए सी एंटर में, कहते हैं मैं खुद से करके दिखाऊंगा बिना क्लास के। अरे भाई बिना क्लास के ऐसा भी क्या तूने प्रण ले लिया कि अपने जीवन में बार बार धोखा खाए जा रहा है और आगे बढ़ नहीं रहा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं करके दिखाऊंगा, कर भी जाते हैं। लेकिन हां, जीवन में अगर एक मेंटोर, एक गाइड की सहायता आपको मिल जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये कोर्स किसका है? मेरा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर टीचर्स फास्ट ट्रैक। हो सकता है आपने कहीं और से लिया हो या आपके फ्रेंड ने लिया हो, उनका एक्सपीरियंस सही ना रहा हो। मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत गजब है, हर एक चीज को बहुत डिटेल में हम लिखवा देते हैं, अबंडेंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करवा देते हैं। और हर बार जब रिजल्ट आते हैं, हजारों बच्चे अपने रिजल्ट शेयर करते हैं कि सर लास्ट अटेम्प्ट में लेट से 18 थे, 20 थे, इस बार एग्जामिशन आ गई। तो उन सभी के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। लेकिन हाँ, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, क्या हमारे पास समय है, क्या हमें जो जनवरी अटेम्प्ट है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इसका उत्तर है बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो वाला ग्रुप जिसका आपने पहले पेपर दिया हो। अगर आपने पहले सिर्फ एक ग्रुप दिया था, दूसरा ग्रुप नहीं दिया था और अब आप सोच रहे हैं मैं दोनों दे दूं, तो इतना समय नहीं है आपके पास। तो फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला अटेम्प्ट छोड़ दूं फिर उसके अगला ही दे दूं। जी नहीं, अटेम्प्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। इस 2 महीने में आप अपना जो ग्रुप दिया था उसी की तैयारी करके वापस आने वाला जो जनवरी अटेम्प्ट है वहां अपीयर हो जाए, तो आपका एटलीस्ट ये वाला ग्रुप क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर समय इतना है कि मैं कर सकता हूं, अगर आपकी क्लास लेना चाहूं? डेफिनेटली कर सकते सर। क्लासेस कब आएंगी सर, बुक्स कब आएंगी? चिंता मत करो, द मोमेंट यू बाय द क्लास फ्रॉम आवर वेबसाइट, इमीडिएटली आपकी ईमेल आईडी पर गूगल ड्राइव क्लासेस का लिंक आ जाता है, सीरियल की आ जाती है, तो और फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी आ जाते हैं, सो दैट आप इमीडिएटली देखना क्लासेस को स्टार्ट करें और जब तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट तब तक बुक्स आप तक पहुंच जाएंगी, सो दैट आपकी जो स्टडीज हैं उसमें विघ्न ना पड़े और कंटिन्यूड जो है आपकी स्टडीज पुत्र रहेंगी। ठीक है ना? बच्चे पूछते हैं क्या सर इतना समय है, हम कर सकते हैं? डेफिनेटली है। अगर आप दिन के अच्छे घंटे पढ़ने के लिए अपने झोंक दो तो आप 1 महीने से कम समय में पूरा फास्ट ट्रैक कवर कर सकते हैं और उसके बाद अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करके अपने एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि इस समय पर जो डिसीजन लो अपने लिए वो अच्छा डिसीजन हो। किसी डर में या किसी के बहकावे में आकर अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन मत ले बैठना कि यार मैं तो ये वाला अटेम्प्ट दे ही नहीं सकता, इसमें तो फेल ही हो जाऊंगा और उससे अगला देता हूं। तो उससे अगले वाले की गारंटी किसने ली कि पास हो जाओगे? बस इतना जवाब बता दूं, किसने गारंटी ली कि इसमें फेल होगे और अगले वाले में पास होगे? कोई गारंटी नहीं है। तो नेवर एवर लीव द अटेम्प्ट। अगर लगता है 50-60% भी तैयारी है आज की डेट में, तो बाकी के 1.5-2 महीने हमारे पास सफिशिएंट है, इसमें आप अच्छे से तैयारी करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है गाइस। बाय बाय।